अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे लीज और फाइनेंस पे जो गाड़ी जो है ना वो लेते हैं और इसका डिफरेंस क्या होता है, लीज फाइनेंस पे गाड़ी भी या ट्रक भी। और अक्सर लोगों को इनका डिफरेंस नहीं पता। अभी एक जानने वाले हैं, उन्होंने एक गाड़ी ली और 5 साल के बाद जो है ना इस्तेमाल करने के बाद कहते हैं ये क्या वो गाड़ी वापस मांग रहे हैं। जब सारी डिटेल चेक की तो पता चला कि उन्होंने गाड़ी जो है ना लीज पे ली थी और उन्होंने देखा जी इंस्टॉलमेंट है, क्रेडिट चेक किया है, सारी चीज़ें चेक करके इनकम पूछी है, सारा कुछ करके ना सारा डाटा उनको ना लीज पे दे दी। इसमें मिस्टेक यकीनन उनकी अपनी थी। उनके पास नॉलेज होना चाहिए कि लीज का मतलब क्या है और फाइनेंस का मतलब क्या है, लेकिन बहुत से लोगों को वैसे भी नहीं पता होता। अभी जो है ना एडवर्टाइजमेंट लगी होगी जिसमें लिखा होगा गाड़ी की असल कीमत तकरीबन 40-50 हज़ार डॉलर है, लेकिन आपको ना 0% डाउन पेमेंट पे मंथली आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने देनी है $240, $250। लोग समझते हैं ये बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर है और इसको ले लेते हैं, इसमें तो बहुत फ़ायदा है। लीज पे लिखते हैं लेकिन लीज को बारीक करके लिखते हैं, ये बड़ा करके लिखते हैं कि $250 मंथली पेमेंट, 300 गाड़ी की प्राइस के लिहाज से, और आपने इतनी देनी है 0% डाउन। इसको ज़रा ना बड़ा करके लिखेंगे। अब पढ़ने वाला जो है ना वो लीज फाइनेंस में डिफरेंस नहीं करेगा। इतने ज़्यादा मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए होते हैं और एवरी डीलर जो है वो सिर्फ अपनी सेल को करते हैं कि हमारी जो गाड़ी है या हमारा जो ट्रक है इसकी सेल हो, बाकी ये जाने और काम जाने। तो लीज में ये होता है, लीज में किराया होता है, रेंटल है। जबकि फाइनेंस जो होती है ना उसमें आप बैंक से आप कर्जा लेते हैं और आप ना गाड़ी वालों को पैसे पे कर देते हैं। अब गाड़ी आपकी और बैंक की डीलिंग होगी। जबकि लीज में ये होता है कि आपने गाड़ी रेंट पे ली है और इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं, बैंक का आपसे कर्जा नहीं है। वो जो कर्जा या लीज जो आपने की है वो आपने उस कंपनी, उस डीलरशिप के साथ की है। आगे उन डीलरशिप का अपना लिंक हो, उन्होंने कोई थर्ड पार्टी रखी हुई है या नहीं रखी हुई, लेकिन वो लीज है। लीज ऐसा ही है जैसे आप अपार्टमेंट कोई रेंट पे लेते हैं। अब आपने अपार्टमेंट जब आपने रेंट पे लिया ना तो आपने उसके साथ लीज साइन करते हैं। वो 12 मंथ की होती है लीज, 6 मंथ की लीज होती है या फिर 2 साल की लीज होती है। अब 2 साल के लिए आपने पेमेंट्स देनी होती है। इसमें क्रेडिट भी चेक होता है, इसमें इनकम भी चेक होती है। अब होता क्या है, जब आपने लीज बिलफर्ज 3 साल की या आपने 5 साल की लीज साइन की है, जब वो साल कंप्लीट होते हैं ना तो आप जो है ना वो गाड़ी उनके पास वापस जाती है। वो कहते हैं ठीक है आपकी लीज कंप्लीट हो गई, अब आपने क्या करना है, इसको लीज को एक्सटेंड करना है या आपने लीज खरीदनी है। वो कहता है क्या मतलब मेरी गाड़ी की होगी। तो कहते हैं आपने लीज पे ली है। अब गाड़ी जो है ना उनकी होती है जिनसे आपने लीज को लिए, फिर आप उनको वापस करते हैं। अब आपके पास 2 चॉइस होती हैं, या तो वो लीज वाली गाड़ी को जितनी उस वक्त मार्केट वैल्यू बनती है उस पर आप खरीद लें या दोबारा लीज करवा लें या दोबारा फना, मतलब आपका वो एसेट नहीं होता, रेंट अब दिए जाते हैं इसमें। और अब मैं पहले फाइनेंस का बता दूं फिर दोनों का डिफरेंस बता दूं। गाड़ी को लीज पे लिया जाए ना तो वो रेंट पे होती है, गाड़ी एक किस्म की रेंट पे होती है और उसमें माइलेज के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको इजाज़त दी जाए कि आपने 1 साल के इसके 5000 माइल से ज़्यादा माइल नहीं चलाने, तो उस सूरत में लीज की जो अमाउंट है वो कम होगी, वो जैसे $250 होगी। अगर कहा जाए कि आपने जो माइलेज है वो 10,000 जो माइल से ज़्यादा नहीं चलाने, ये मैक्सिमम लिमिट है, तो उस सूरत में जो 10,000 ज़्यादा हो गया ना चलाना, तो थोड़ा सा जो लीज़ की अमाउंट है वो $270 होगी। अगर कहा जाए नहीं जी आप जो है 15,000 माइल पर ईयर इतने चला सकते हैं, तो उस सूरत में जो लीज़ होगी वो भी अमाउंट ज़्यादा होगी, $275 पर मंथ के हिसाब से होगी। तो ये भी जो है ना रेट का हिसाब, इससे ज़्यादा गाड़ी चला नहीं सकते। अगर आप चलाते हैं तो वो लीज़ की वायलेशन होती है, फिर जुर्माना या दूसरा केस होता है। अच्छा, बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वो जो है ना नई नई गाड़ियां रखते हैं, हर तकरीबन 2 साल के बाद ना नई गाड़ियां चेंज कर रहे होते हैं। कुछ जो होता है ना कि जानबूझ के दिखाने के लिए भी करते हैं, वो असल में क्या करते हैं, वो लेते हैं लीज पे गाड़ियां लेते हैं। अब लीज पे होता है कि आप ना 2 साल के लिए लीज करवा लें। कुछ जगह पे 0% डाउन पे होता है, कुछ जगह पे 3000 डाउन होता है। और वो जो है ना जैसे लीज खत्म होती है फिर कोई नई गाड़ी ले लें, फिर कोई नई गाड़ी ले लें, लीज पे चाहे 2 गाड़ियां ले लें। अब इसके मुकाबले में जो फाइनेंस होती है ना, फाइनेंस होता है बैंक से कर्जा होता है, और बैंक से कर्जा आप बहुत ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। आपने बिलफर्ज एक शख्स पे $1 लाख या $2 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है,
तो वो जब तक कर्जा पे आउट नहीं हो जाता बैंक दूसरा कर्जा उसको इशू नहीं करता, उसको वो मुकम्मल करना होता है। तो बैंक बड़ा देख के पैसे जो है ना उसको इशू करता है। तो फाइनेंस के केस में ये होता है कि बिल फर्ज बंदे ने गाड़ी की प्राइस 40,000 थी या ट्रक की प्राइस $40,000 थी, तो फाइनेंस में ये होता है कि 40,000 गाड़ी की प्राइस है थी और वो बंदा डाउन पेमेंट देता है तकरीबन 8,000, 20% देनी होती है या 10% या 30% जितनी भी डाउन पेमेंट देनी होती है, वो आपने 8, 7, 8, 10,000 डाउन पेमेंट देनी होती है, बाकी वाली फाइनेंस होती है अमाउंट। और उसमें बैंक से उसका ताल्लुक होता है, उस पर इस वक्त 8% इंटरेस्ट रेट है। और जब वो 3 साल या 5 साल का जो फाइनेंस की टर्म होती है, जब वो पूरी हो जाती है, इंटरेस्ट के साथ आप पे कर देते हैं, फिर वो गाड़ी उस बंदे की हो जाती है जिसने फाइनेंस करवाई होती है। कंपनी के साथ, डीलरशिप के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। ये फाइनेंस का चक्कर होता है। और इसका और लीज का फर्क ये होता है कि लीज में डाउन पेमेंट कम होती है और लीज में होता है कि गाड़ी उस बंदे की नहीं होती। लीज में रेंट वाला हिसाब होता है, गाड़ी वापस आती है। और लीज में होता है कि मंथली जो पेमेंट होती है वो भी कम होती है। फाइनेंस में मंथली पेमेंट ज्यादा होती है। यही वजह है लोग लीज पे लेते हैं और नई नई गाड़ियां रखते हैं, हर 2 साल के बाद चेंज कर रहे होते हैं, 3 साल के बाद चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनका एसेट नहीं बन रहा होता, उनको नेट नहीं बनता। फाइनेंस में होता है कि बिल फर्ज आप नई गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं। मैं और भी डिफरेंस बताता हूँ। तो जब वो 2, 3, 4, 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर वो गाड़ी उस बंदे की हो जाती है और वो उसको चाहे बेच ले। जैसे $25,000 की ली थी, अब उसको जो है ना 20-30 पे, 25 की ली थी, अब 10-15 पे या 20 पे उसको बेचता है, क्योंकि वैल्यू गिरती है गाड़ी की बहुत जल्दी। प्राइस जहाँ पे गिरती है, आप शोरूम से लेके बाहर निकले, गाड़ी की प्राइस डाउन हो गई, अब आपने कुछ अर्सा इस्तेमाल की और डाउन हो गई, तो वो तकरीबन डेप्रिशिएट होती है बहुत जल्दी। तो ये फाइनेंस का ये डिफरेंस होता है। अब फर्क ये है जो लीज और फाइनेंस का फर्क मेन ये होता है कि लीज जो होती है ना, ये हमेशा ब्रांड न्यू गाड़ियों पे होती है। आपने देखा होगा जो लोग लीज करवा के नहीं करते हैं उनके पास ब्रांड न्यू गाड़ी होती है, नई नहीं करवाती है। तो जबकि लीज जो है ना पुरानी गाड़ियों पे नहीं होती। पुरानी गाड़ियां या तो फाइनेंस हो जाती हैं कुछ, या फिर वो कैश पे सेल होती हैं। फाइनेंस, अब फाइनेंसिंग मुख्तलिफ मिल जाती है, वो उनसे फाइनेंस कर लेते हैं। फाइनेंस पुरानी गाड़ियों पे भी हो जाता है, और जबकि लीज जो होती है ना, ये हमेशा ब्रांड न्यू गाड़ियों पे होती है। पुरानी गाड़ियों पे लीज कोई नहीं करता, हमेशा नई गाड़ियों को लीज किया जाता है, क्योंकि रेंट पे देने वाला हिसाब होता है। इस्तेमाल शुदा गाड़ी कैश पे लेना बेटर है, अनलेस यू हैव इनफ फंड। बहुत ज्यादा पैसा आ गया, अब आप कैश पे लेना चाहें, चाहे जैसे भी लेना चाहें वो आप स्पेंड करें। बट व्हेन यू आर न्यू या स्टूडेंट है, इमिग्रेंट है, इस्तेमाल शुदा यूज गाड़ी 5, 6, 7, $8,000 की अच्छी मिल जाएगी। ये जो डीलरशिप की मैं प्राइस बताता हूँ, इनका रेट इलिनॉय में कम है और बेहतर है बाकियों से। डीलरशिप का मुख्तलिफ फ़ायदा, एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको गाड़ी जो है ना मार्केट वैल्यू पे मिलती है। मसलन आप मार्केट वैल्यू चेक करने का तरीकाकार मैं आगे दूसरी वीडियो में बनाता हूँ, उसमें फिर बताता हूँ कि हाउ टू बाय अ यूज कार जिसमें आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो ये वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। आज का इतना ही था कि लीज फाइनेंस का डिफरेंस। जो ट्रक का जो होता है ना, ट्रक का भी ऐसे है। ट्रक में भी जो लीज पे लेते हैं ना, वो किराया दे रहे होते हैं, वो उनका नहीं ट्रक होता, तो किराया देंगे। जबकि फाइनेंस पे होता है कि आपने खरीदा है ट्रक, बैंक को पैसे देने हैं फाइनेंस में, या कंपनी को देने हैं वो जिसने आपको पैसे दिए हैं, उसमें ट्रक आपका। वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि लीज या फाइनेंस पे लेने से बेहतर है कि अनलेस कैश के पैसे हो जाएं तो कैश पे लें। अदरवाइज़ जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी 5-10 साल पुरानी गाड़ी है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है, क्योंकि वो चलाने में ठीक होती है, एवरीथिंग उसका सही होता है। सिर्फ ये होता है 5-10 साल पुरानी होती है, और वो अगर आप कैश पे बाई कर लेते हैं तो आपको बहुत से एक्सपेंस जो है वो पे नहीं करने पड़ते। जो एक्स्ट्रा 20 से 30 या $40,000 बचता है, उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन टू अवॉइड लीज और फाइनेंस केसेस, क्योंकि दैट विल मेक समवन एल्स रिच। और जो ये दिखाने के लिए लोग करते हैं, उनका मकसद कोई और होता है। अदरवाइज़ जो जेन्युइन जो लोग हैं, आम जो बायर हैं, उन्होंने कोई काम करना है, गाड़ी इस्तेमाल के लिए लेनी है, तो उनको इस्तेमाल शुदा गाड़ी बड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है, $4,000, $5,000, $6,000। तो जब फाइनेंस के केस में
उनको वही 20 से 30 से 40 हज़ार डॉलर, मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 70-80 हज़ार डॉलर की गाड़ियाँ फाइनेंस पे ली और फिर इतना ज़्यादा अमाउंट ट्रस्ट पे दी और आखिर में वो बिकती कितने की है, 5-10 हज़ार डॉलर की, 15 हज़ार डॉलर, इससे ऊपर कोई ख़रीदता भी नहीं है। सो दिस इज़ माई एडवाइस। मैं इस पर डिटेल वीडियो मज़ीद बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।